युद्धोत्तर महाभारत शांति पर्व अध्याय 101। भिन्न भिन्न देश के योद्धाओं के स्वभाव, रूप, बल, आचरण और लक्षणों का वर्णन। कुरुक्षेत्र की सभा में एक दिन युधिष्ठिर ने भीष्म पितामह से पूछा, पितामह, रणभूमि में किस प्रकार के योद्धा योग्य माने जाते हैं? उनका स्वभाव कैसा हो, उनके आचरण कैसे हों और वे किस रूपरंग और शस्त्रों से सज्जित हों? भीष्म मुस्कुराए और बोले, राजन, योद्धाओं के शस्त्र और वाहन हमेशा उनके देश और परंपरा के अनुरूप होते हैं। एक सच्चा वीर अपनी जाति और कुल की रीति के अनुसार ही रण कौशल दिखाता है। उन्होंने फिर देशों का ब्यौरा देना शुरू किया। गांधार, सिंधु और सौवीर ये योद्धा नखर, बघनखे और प्रास, भाले से युद्ध करने में दक्ष होते हैं। ये बलवान और निर्भीक होते हैं और इनकी सेना दुश्मनों को रौंद डालती है। उशीनर देश, यहाँ के वीर हर प्रकार के अस्त्र शस्त्रों में निपुण होते हैं और अपार बल से भरे रहते हैं। पूर्व दिशा के योद्धा ये हाथियों पर चढ़कर युद्ध करने में प्रसिद्ध हैं और कपटयुद्ध में भी निपुण माने जाते हैं। यवन, काम्बोज और मथुरा क्षेत्र के योद्धा ये मल्लयुद्ध में माहिर होते हैं। दक्षिण के योद्धा ये तलवारबाजी के लिए जाने जाते हैं। भीष्म ने आगे समझाया, राजन, लगभग हर क्षेत्र में बलवान, धैर्यवान और शूरवीर पैदा होते हैं, पर उनके शारीरिक लक्षण और स्वभाव से उनके गुण पहचाने जा सकते हैं। उन्होंने सैनिकों के लक्षण गिनाए। जिनकी चालढाल और दृष्टि सिंह या बाघ जैसी हो, वे दुश्मन सेना को चीर डालते हैं। जिनकी आवाज मृगों जैसी कोमल हो और नेत्र बैल या बाघ जैसे तीक्ष्ण हो, वे वेगशाली लेकिन कभी कभी असावधान रहते हैं। जिनकी गर्जना बादलों जैसी हो, चेहरा क्रोध से भरा हो, वे शत्रु को दूर से ही मार गिराने की क्षमता रखते हैं। जिनका शरीर पतला लेकिन फुर्तीला हो, वे शीघ्र अस्त्र चलाने वाले और दुर्जय योद्धा होते हैं। जिनकी छाती चौड़ी और अंग गठीले हों, वे रणभूमि में ध्वनि सुनते ही उत्साह से भर उठते हैं। जिनके नेत्र गहरे, पिंगलवर्ण या नेवले जैसे हों और भौहें तनी हों, वे रणभूमि में प्राण त्याग देने वाले शूरवीर सिद्ध होते हैं। जो दुबले, नसों से भरे शरीर वाले हों, वे मतवाले हाथी की भांति दुश्मन के बीच घुस जाते हैं। और जिनका रूप विकट हो, बाल उलझे, कंधे ऊंचे, गला मोटा और आवाज कठोर हो, वे क्रोधी, निर्दयी और धर्म की मर्यादा तोड़ने वाले होते हैं। भीष्म ने चेतावनी भी दी। ऐसे कठोर और क्रोधी योद्धा अक्सर अधर्मी हो जाते हैं और कभी कभी अपने ही राजा पर क्रोधित हो उठते हैं। अतः इन्हें सदा पुरस्कार देकर आगे रखना चाहिए, पर साथ ही मीठी मीठी बातों से समझाना भी चाहिए, तभी वे काबू में रहते हैं। अध्याय 102। विजय के शुभ शुभ लक्षण, उत्साही और बलवान सैनिकों का वर्णन एवं राजधर्म। फिर युधिष्ठिर ने पितामह से पूछा, पितामह, विजय प्राप्त करने वाली सेना के शुभ लक्षण कौन कौन से होते हैं? कृपा कर बताइए। भीष्म ने कहा, भरत श्रेष्ठ, जब कोई सेना विजय की ओर अग्रसर होती है तो उससे पहले कई शुभ संकेत प्रकट होते हैं। उन्होंने संकेत गिनाने शुरू किए। जब योद्धा और उनके वाहन हर्ष और उत्साह से भरे हों, उस सेना की विजय निश्चित होती है। यदि प्रस्थान करते समय पीछे से शीतल वायु बहे, सामने इंद्रधनुष दिखे, सूर्य की किरणें चमकती रहें और बादलों की छाया मंडराती रहे, तो यह विजय का संकेत है। यदि अग्नि बिना धुएं के जल रही हो, उसकी ज्वालाएं ऊपर उठती हों और आहुति की गंध पवित्र हो, तो विजय सुनिश्चित है। यदि रणभूमि में शंख और भेरिया गंभीर स्वर में बजें और सैनिक उत्साह से गरजें, तो यह भी शुभ है। यदि हंस, क्रौंच और नीलकंठ जैसे पक्षी मंगलध्वनि करें और सैनिक प्रसन्न हो, तो यह विजय का लक्षण है। यदि सेना शस्त्र, कवच और ध्वजाओं से दीप्तिमान हो और उसके जवानों के चेहरे तेजस्वी हों, तो शत्रु उसे देखकर ही भयभीत हो जाते हैं। भीष्म ने आगे कहा, एक दूसरे के प्रति सौहार्द रखने वाले, शौच का पालन करने वाले और अहंकार रहित सैनिक, ऐसे योद्धाओं की सेना कभी पराजित नहीं होती। फिर उन्होंने राजाओं को नीति समझाई। युद्ध से पहले सदा संधि का प्रयास करो। यदि उससे काम न बने तो भेद डालो। यदि वह भी असफल हो तो दान से शत्रु के सहायकों को वश में करो। और जब ये सब उपाय विफल हो जाए, तभी युद्ध करो। भीष्म ने चेताया, युद्ध से प्राप्त विजय निकृष्ट मानी जाती है,
क्योंकि वह अनिश्चित होती है। असली बल तो नीति और विश्वास में है। 5 या 7 सच्चे, संगठित और दृढ़ निश्चयी वीर भी पूरी सेना को परास्त कर सकते हैं। उन्होंने राजा का आदर्श रूप भी बताया। राजा को न तो अत्यधिक कठोर होना चाहिए, न ही अत्यधिक कोमल। कभी कभी उसे उग्र होना चाहिए और कभी दयालु। शत्रु पर प्रहार करते हुए भी राजा को प्रिय वचन बोलने चाहिए और बाद में उसके प्रति शोक और करुणा दिखानी चाहिए। ऐसा करने से वह सबके दिल में स्थान पाता है। अंत में भीष्म ने निष्कर्ष बताया, राजा को चाहिए कि वह छलकपट छोड़कर सबका विश्वास जीते। ऐसा राजा ही इस पृथ्वी का सच्चा भोग करता है, सब ओर से सुरक्षित रहता है और प्रजा के लिए प्रिय बनता है। इस प्रकार शांति पर्व का 102वां अध्याय पूरा हुआ, जिसमें सेनानीति और विजय के लक्षणों का विस्तृत वर्णन है। महाभारत, भारत का गौरवशाली इतिहास। हम कथा सुनाते पांडव सकल महान की, यह महाभारत है पुण्य कथा श्री भगवान की। जम्बू दीपे भरतखंडे आर्यावर्ते भारतवर्षे, एक नगरी है विख्यात हस्तिनापुर नाम की। यह जन्मभूमि है पांडव सकल महान की, यह महाभारत है पुण्य कथा श्री भगवान की।